बहुत समय पहले की बात है, जब राजाओं का शासन हुआ करता था और शूरवीरों की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होते थे। विशाल साम्राज्य अयुद्धगढ़ का एक वीर और बुद्धिमान समीर था। समीर उनके 3 अभिन्न मित्र थे, आर्यन, पार्थ और चांदनी। चारों एक साथ बड़े हुए थे और हमेशा रोमांचक यात्राओं पर जाने का सपना देखा करते थे। एक दिन समीर को राजमहल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। यह किताब उनके पूर्वजों द्वारा लिखी गई थी और इसमें एक गुप्त नगरी माया नगरी का जिक्र था। कहा जाता था कि यह नगरी सोने की बनी हुई थी, लेकिन वर्षों से किसी ने भी इसे देखा नहीं था। किताब में लिखा था कि इस नगरी तक पहुंचने के लिए एक विशेष रास्ते से जाना होगा, जिसे सिर्फ बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति ही पार कर सकते हैं। समीर ने यह बात अपने मित्रों को बताई और उन्होंने यह तय किया कि वे इस माया नगरी को खोजने के लिए निकलेंगे। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि माया नगरी की रक्षा एक रहस्यमयी शक्ति करती है, जिसको पार पाना कोई आसान काम नहीं होने वाला था। चारों मित्र घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकले। उनके पास माया नगरी तक पहुंचने का एक नक्शा था, जो पहाड़ों और जंगलों से होते हुए माया नगरी तक जाने का रास्ता दिखा रहा था। पहले दिन उन्होंने घना जंगल पार किया, जहां उन्हें जंगली जानवरों और अज्ञात खतरों से बचना पड़ा। रास्ते में उन्हें कुछ पुराने खंडर मिले, जहां कुछ अजीब आकृतियों की नक्काशी थी। यह तो प्राचीन समय की सभ्यता के चिन्ह लगते हैं, चांदी ने कहा, जो इतिहास में बहुत रुचि रखती थी। हमें सावधान रहना होगा, आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा। अचानक एक रात जब वे जंगल में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सी सुनाई दी। आर्य ने तलवार निकाल ली, पार्थ ने मशाल जलाई और चांदनी ने अपनी धनुष पर तीर चढ़ा लिया। थोड़ी ही देर में आकृति उनके सामने आई। वह आकृति किसी और की नहीं, एक बूढ़े संत की थी। वह संत हंसते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम माया नगरी की खोज में निकले हो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। इस रास्ते पर तुम्हें सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए खो जाना पड़ेगा। समीर और उनके मित्रों ने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार की। संत ने उन्हें पहला संकेत दिया। पहली परीक्षा तुम्हें पर्वत की चोटी पर मिलेगी, जहां हवा इतनी तेज होगी कि कोई टिक नहीं सकता। चारों मित्र पहाड़ पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, हवा की गति तेज होती गई। इतने तेज झोंके आ रहे थे कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन समीर ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उसने सबको एक दूसरे की कमर पर रस्सी बांधने को कहा और एक दूसरे का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। कमर पर रस्सी बंधे होने के कारण अब उन सबका संतुलन काफी अच्छे से बन गया था। रास्ते में उन्हें कई बार गिरने का खतरा महसूस हुआ, लेकिन चांदनी ने अपनी चपलता से आगे बढ़ते हुए रास्ता दिखाया। पार्थ ने बड़े पत्थरों का सहारा लेकर संतुलन बनाए रखा और आर्यन ने पीछे से सभी का समर्थन किया। आखिरकार वे सफलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पार कर गए। पहाड़ पार करने के बाद वे रहस्यमयी घाटी में पहुंचे। वहां घना कोहरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थी। अचानक एक सफेद साया उनके सामने आया। कौन हो तुम? समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तभी वह आत्मा बोली, मैं इस घाटी की रक्षा करता हूं। यदि तुम यहां से गुजरना चाहते हो तो मुझे ये बताओ, सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? समीर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मित्रता और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहना, आगे की राह और कठिन होगी। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद वे एक विशाल झील के किनारे पहुंचे। संत की दूसरी परीक्षा थी
इस भंवर वाली झील को पार करना। पानी के भीतर कुछ रहस्यमयी जीव भी थे जो यात्रियों को अंदर खींच लेते थे। चांदनी को तैराकी में महारत हासिल थी। उसने सुझाव दिया कि वे लकड़ी की नाव बनाए और सावधानी से झील पार करें। पार्थ ने तेजी से पेड़ों से लकड़ी काटी। आर्यन ने रस्सियों से नाव को बांधा और सभी मिलकर झील में उतरे। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, एक विशाल जल राक्षस ने हमला कर दिया। वह राक्षस देखने में काफी भयानक दिखाई दे रहा था। समीर ने अपनी तलवार निकाली और उसकी आंखों पर वार किया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। तभी चांदनी ने धनुष से उसके सिर पर एक तीर मारा और राक्षस पानी में गिर गया। उसके बाद उन्होंने आराम से झील को पार कर लिया। अब वे झील को पार करने में सफल रहे। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। संत की अंतिम परीक्षा थी, इस गुफा से सही रास्ता ढूंढकर बाहर निकलना। गुफा के अंदर कई दरवाजे थे, लेकिन केवल एक दरवाजा सही था। बाकी दरवाजों के पीछे मौत थी। आर्यन ने अपने तेज दिमाग से दीवारों पर बनी चित्रलिपियों को पढ़ना शुरू किया और सही दरवाजे की पहचान की। चारों ने दरवाजा खोला और अंततः माया नगरी के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। जब वे नगरी में पहुंचे तो वह दंग रह गए। पूरी नगरी सोने से बनी थी, लेकिन यह पूरी तरह से खाली थी, जैसे यहाँ कई वर्षों से कोई बसा ही ना हो। तभी एक तेज रोशनी चमकी और एक वृद्ध राजा प्रकट हुआ। उसने बताया कि यह नगरी श्रापित थी और केवल वही इसे मुक्त कर सकता था, जो सच्चे दिल और साहस से परीक्षा पार कर सके। आज तक इन सबसे पहले कोई भी उस सुनहरी नगरी तक नहीं पहुंच पाया था। समीर ने राजा से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि वह इस श्राप को समाप्त कर दे। राजा ने उसे एक दिव्य ताबीज दिया और उससे कहा, इसे नगरी के मध्यम स्तंभ पर रख दो। समीर ने ऐसा ही किया और अचानक नगरी जीवित हो उठी। वहां के लोग फिर से जाग गए। श्राप टूट गया। समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी ने अपना मिशन पूरा कर लिया। माया नगरी के लोग उनकी जय जयकार करने लगे। राजा ने समीर को सम्मानित किया और उन्हें कई बहुमूल्य उपहार दिए, लेकिन इससे बड़ा इनाम था अनुभव और मित्रता की अटूट शक्ति। चारों मित्र राजमहल लौटे, जहां अहितगढ़ में उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाने लगी। समीर ने सीखा कि सच्ची वीरता केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और मित्रता से मिलती है। और इस तरह समीर और उसके मित्रों की यह रोमांचक यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनकी मित्रता और साहस की कहानियां हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई।